मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग इस समय आर ओ के लिए लगे हुए हैं, पूरे जी जान से लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से सबकी तैयारी चल रही होगी। लेकिन मैंने कई बार लोगों का डाउट क्लियर भी किया है कि क्या पढ़ना है आर ओ के लिए और क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी बहुत सारे लोग बार बार सवाल पूछते रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन बना रहता है। तो सोचा क्यों ना एक बार वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके आपके डाउट क्लियर कर दूं और उन बुक्स का कवर पेज आपको दिखा दूं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी में आप जानते हैं समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 60 प्रश्नों में कुल 6 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? आपकी वर्तनी रहेगी, पर्यायवाची रहेगा, विलोम रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा और विशेषण और विशेष्य रहेगा। इनमें से दो टॉपिक जो है केवल एक बुक से आप बहुत अच्छे से लिख कर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि उस बुक में जितना बढ़िया दिया गया किसी अन्य बुक में आप नहीं पाएंगे। और उस बुक का नाम है वासुदेव नंदन प्रसाद। ये बुक आप देख रहे होंगे, वासुदेव नंदन प्रसाद। इस बुक में वर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष्य जितना बेहतर तरीके से दिया गया है, अन्य किसी भी बुक में नहीं दिया गया है। तो इस बुक को आप हल्के में कतई न लें। कई लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हो कूड़ेदान में फेंकने लायक है, ये है वो है। तो लोग देखिए अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। और हमारा मकसद अपनी दुकान चलाना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को सही चीज़ें बताना। तो वर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष जितना बढ़िया वासुदेव नंदन प्रसाद में दिया गया है उतना किसी अन्य पुस्तक में नहीं दिया गया है। तो इन दो टॉपिक के लिए आपको वासुदेव नंदन प्रसाद को ही फॉलो करना है, किसी अन्य बुक को नहीं। मैं एक बार पुनः कवर पेज दिखा देता हूँ, यही बुक है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके सामने लिखा हुआ है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद। यही बुक आपको लेना है ना। और दूसरी बुक हिंदी के लिए जो आप पढ़ सकते हैं, या पढ़ सकते हैं क्या, इसको पढ़ना ही चाहिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी की हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। ठीक है, ये बुक आपको पढ़ना है। इस बुक में 6 टॉपिक से इतने अधिक शब्द दिए गए हैं, अधिक कहना सही नहीं होगा, ये कह लीजिए कितने पर्याप्त शब्द दिए गए हैं कि इससे बाहर परीक्षा में कुछ जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी शब्द आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। और वर्तनी शुद्धि विशेषण विशेष के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद रामबाण है। किस संदर्भ में? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के संदर्भ में। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि विशेषण विशेष और वर्तनी शुद्धि ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि इन पे जब तक आप पकड़ नहीं बनाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, बार बार लिख कर नहीं याद करेंगे। ठीक है, और तत्सम तद्भव भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि जब तक उस पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा, आप बार बार गलतियां करते रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी में कुल प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक पूछे जाने हैं और उन 6 टॉपिक में आपको क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना वो हमने बता दिया। इसके अलावा एक तीसरी बुक आपके पास होनी चाहिए, वो हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं एक दूसरी बुक पढ़ता हूँ उसके स्थान पे। आपको भी मैं दिखा देता हूँ, कोई चीज़ आपसे छुपा के नहीं रखना चाहता। ये बुक है हिंदी पूर्वावलोकन, एक घटना चक्र की बुक है, हिंदी पूर्वावलोकन। ठीक है, ये बुक जो है इसमें हिंदी के संपूर्ण हिंदी व्याकरण दिया गया है। तो इससे केवल हमको 6 टॉपिक कवर करना है जो आर ओ में पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। और उन 6 टॉपिक में जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, सारे सॉल्व पेपर इसमें दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं समीक्षाधिकारी का जो पूर्वावलोकन अलग से आया है उसके स्थान पे मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ। और ये बुक मैं काफ़ी दिन से पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने की मेरी आदत भी पड़ गई है, इसलिए मैं यही पढ़ता हूँ। आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हिंदी पूर्वावलोकन समीक्षाधिकारी, और देख लीजिए
कम से कम और नहीं तो 20-25 परीक्षाओं के साल पेपर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो हिंदी के लिए। लेकिन अगर हिंदी पूर्वावलोकन आप ले रहे हो, समग्र जो है सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन जो हमने अभी दिखाया, तो आपको समीक्षा अधिकारी पूर्वावलोकन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कम समय में बार बार रिवीजन करना चाहते हो और उतना ही पढ़ना चाहते हो जितना आर ओ में हिंदी आई है, तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद, हरदेव बाहरी और समीक्षा अधिकारी पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, उतने से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में अभी तक किसी भी एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए उससे बाहर न जाए, तो आप पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी पढ़ सकते हो। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझ पे पूरी तरह निर्भर रहिए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि किसी भी परीक्षा में इन 6 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका अभ्यास आपका मैं अपने टेस्ट के माध्यम से करवा दूं, जो आपका डेली टेस्ट हो रहा है। और आज ये संयोग ही है कि हमारे दिमाग में आया कि आपको क्या पढ़ना चाहिए हिंदी के लिए, ये भी बता दूं। साथ ही साथ जो है आपके लिए ये भी बता दूं कि आज जो है रात में, अभी देखिए टाइम बता दिया जाएगा, 10 या 10:30 बजे हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम के अनुरूप समीक्षा अधिकारी का जो पाठ्यक्रम है 60 प्रश्नों का, उसके अनुरूप पूरे 60 प्रश्नों का एक समग्र टेस्ट हमारे समीक्षा अधिकारी ग्रुप में होने वाला है। तो अगर आप उस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने कई जगहों पे पोस्ट शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी है जिसमें 1000+ मेंबर हैं, उसमें मैंने शेयर किया है। उसमें दिए गए नंबर पे आप मात्र 199 रुपये, जिसका ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन तक चलेगा, उसके बाद आपकी फीस जो है 299 पहले की तरह हो जाएगी। तो मात्र 199 रुपये पे करके आप हमसे अभी जुड़ जाइए। आज रात में 10 बजे टेस्ट में आप शामिल होइए और अपना आकलन करिए कि हम हिंदी के पेपर में कहाँ खड़े हैं, यानी कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। अगर आप 50+ सही कर ले रहे हैं इस समय, तो जान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ट्रैक पे चल रही है। आप बस रिवीजन करते रहें, उसको कोशिश करें कि 55-56 तक पहुंच जाएं एग्ज़ाम में। और अगर 55-56 तक आपकी हिंदी पहुंच गई और जीएस में आपने करीब 85 क्वेश्चन सही कर लिए, तो आपका सिलेक्शन आर ओ में पक्का है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जीएस की चर्चा हम सोच रहे हैं किसी अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो इतना लंबा हो जाए कि आप लोग सुनते सुनते बोर हो जाएं। तो हिंदी के लिए इतना ही पढ़ना है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और वीडियो देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरी है हिंदी से रिलेटेड या आर ओ परीक्षा से रिलेटेड, कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप हमसे पूछिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी कोई टीम नहीं, मैं अकेला हूँ और आपकी सभी क्वेरीज का, सभी प्रश्नों का, आपके सभी संदेहों का जवाब मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं दूंगा। मैंने इसके लिए कोई टीम नहीं रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत समाधान करने में मैं अधिक भरोसा करता हूं और अन्य लोगों का कैसे क्या है उसको वो जाने, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। ठीक, नमस्कार।